ओ राम रे, मेरा लाल। हे भगवान, ऐसा क्यों कर दिया? बाबा, बाबा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या सचमुच प्राण निकल जाने के बाद भी शरीर में कोई रहस्य छिपा रहता है? अगर शव को एक पल भी अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी कथा सुनने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और बताएगी कि यह परंपरा अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा सत्य है। एक बार की बात है, द्वारका की संध्या बड़ी मोहक थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और महल के आंगन में शांति का वातावरण था। परंतु गरुड़ जी के मन में शांति नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके कदम धीमे धीमे चलते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण जी कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर व्याकुलता को मिटा देती थी। परंतु आज गरुड़ जी को देख उनकी आंखों में प्रश्न कौंधा। कृष्ण जी बोले, गरुड़, आज तुम्हारे पंख स्थिर हैं और मुख पर चिंता की छाया है। ऐसा क्या हुआ? तुम तो सदा निडर और प्रसन्न रहते हो, आज इतना व्याकुल क्यों दिख रहे हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, यह सच है कि मैं निडर हूं, परंतु एक प्रश्न मेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहा है। मैंने कई बार इस विचार को मन से निकालना चाहा, पर यह हर बार लौट आता है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, तुम्हारे प्रश्न मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, वे तो सत्य के द्वार खोलने का साधन है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता क्यों जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है। फिर उस निर्जीव शरीर से भय किस बात का है? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कृष्ण जी की मुस्कान एक क्षण में गंभीरता में बदल गई। उनकी आंखें सागर की तरह गहरी और शांत हो गईं। वे कुछ पल मौन रहे, मानो भीतर किसी गूढ़ रहस्य को टटोल रहे हों। फिर धीरे धीरे बोले। कृष्ण जी बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्राण निकलने के बाद भी देह पूरी तरह रिक्त नहीं हो जाती। वह एक ऐसा द्वार बन जाती है जिससे न केवल आत्मा की यात्रा होती है बल्कि अदृश्य शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। गरुड़ जी की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे श्री कृष्ण के ओर निकट खिसक आए। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या आप कह रहे हैं कि शव मात्र शरीर नहीं रह जाता, उसमें कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है? कृष्ण जी बोले, हाँ गरुड़, मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा देह के समीप बनी रहती है। उस समय उसका बंधन बहुत नाजुक होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं शव को अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि उस समय एक अदृश्य आकर्षण उत्पन्न होता है और वही आकर्षण ऐसी शक्तियों को बुला सकता है जो जीवितों के लिए विनाशकारी हैं। कृष्ण जी की यह बात सुनकर गरुड़ जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्तियां उस देह को अपनी ओर खींचती हैं? कृष्ण जी बोले, गरुड़, यदि तुम यह जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी लेकिन साथ ही तुम्हें हिला भी देगी। कृष्ण जी की आंखों में चमक और गंभीरता का संगम था। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। गरुड़ जी बोले, प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए। कृष्ण जी हल्के से मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा था। कृष्ण जी बोले, तो सुनो गरुड़, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है? और इसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सन्नाटा फैल गया, मानो प्रकृति भी उस रहस्य को सुनने के लिए थम गई हो। आगे कृष्ण जी बोले, गरुड़, एक समय की बात है, गंगा के किनारे एक नगर बसा था। यह नगर धन धान्य से संपन्न था। लोग धार्मिक भी थे, परंतु धीरे धीरे उनमें दिखावा और लालच घर करने लगा था। धर्म का बाहरी प्रदर्शन था, लेकिन भीतर से मनुष्य अपने कर्मों से दूर होते जा रहे थे। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण जी ने आगे कहना शुरू किया। कृष्ण जी बोले, उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह धन का अत्यंत लोभी था। उसने जीवन भर सिर्फ सोना, चांदी और जमीनें इकट्ठा की, परंतु धर्म कर्म की ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मृत्यु अटल है और एक दिन अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया। चिकित्सक आए, मंत्रोच्चार हुआ, लेकिन उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बड़ा प्रतिष्ठित था,
जब उसका देहांत हुआ तो पूरा नगर शोक में डूब गया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्त्रियां रोने लगीं, पुरुष शोक में सिर झुकाए खड़े रहे। सब ये सोच रहे थे कि इतने धनी व्यक्ति का अंत ऐसा होगा, किसी ने सोचा भी न था। कृष्ण जी बोले, व्यापारी के परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। श्मशान तक ले जाने की व्यवस्था हो रही थी, परंतु गरुड़, वहीं एक गलती हुई जो नगर के लिए अभिशाप बन गई। गरुड़ जी बोले, कैसी गलती प्रभु? कृष्ण जी बोले, उस व्यापारी का शव रात को अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार वाले भी रो रो कर चूर हो गए। उन्होंने सोचा सुबह होते ही अंतिम संस्कार करेंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल छा गए। अचानक नगर में अजीब सी हवा चलने लगी। जो दीपक शव के पास जल रहे थे वे एक एक कर बुझने लगे। पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। उस अंधकार में व्यापारी का शव अकेला पड़ा रहा। कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की खड़खड़ाहट भी डरावनी लगती थी। तभी वहां से गुजरने वाले एक पहरेदार की नजर उस कमरे पर पड़ी। उसने देखा कि शव जिस पलंग पर रखा था उसके आसपास हल्की सी धुंध फैल रही है। वह धुंध किसी साधारण धुएं जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। पहरेदार घबरा कर वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि शव की बंद आंखें अचानक थोड़ी सी फड़कीं और उसके चेहरे पर एक भयावह छाया सी दौड़ गई। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, सुबह जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। चेहरा ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। गरुड़ जी कांप उठे। वे बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली? क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? कृष्ण जी ने गहरी सांस ली और बोले, गरुड़, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं। कृष्ण जी थोड़ी देर रुके। उनकी आंखों में गहरी रहस्यमयता थी। उन्होंने गरुड़ जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पर यह तो केवल शुरुआत थी। असली भय तो तब प्रकट हुआ जब नगर वासियों ने उस रात पहरेदार की गवाही सुनी। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब सुबह व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थीं। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा है। जब सब विश्राम करने चले गए थे, मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग सन्नाटे में उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। पहरेदार बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां रो पड़ी। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगरवासियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत श्मशान ले चलो। तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, नगर का भय अब बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। गरुड़ जी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? कृष्ण जी गंभीर स्वर में बोले, हां गरुड़, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़, उस व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा था। उसमें अदृश्य छाया बस चुकी थी, और जब किसी शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश करती है तो उसका असर केवल शव तक सीमित नहीं रहता, पूरा नगर उसकी छाया से घिरने लगता है। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी जुबान मंत्र बुदबुदा रही हो।
कुओं से अचानक हंसी की गूंज निकलती और आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ जाता। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। परिवारजन शव को जल्दी से जल्दी श्मशान ले जाना चाहते थे। उन्होंने शव को चिता पर रखा, अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, पर अचरज यह कि हर बार आग खुद ब खुद बुझ जाती। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, तीनों बार वही हुआ। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्ण जी बोले, हां गरुड़, जब प्रेत किसी देह में समा जाता है तो वह उसे अपना आधार बना लेता है। तब तक वह शक्ति उस शरीर को छोड़ती नहीं जब तक कोई उसे रोकने वाला न हो। नगर में भय का वातावरण घना हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, यह शव अब साधारण नहीं है, इसमें प्रेत का निवास है। और फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरने लगते, कभी घर की छत से पांवों की आहट आती, जबकि ऊपर कोई न होता। स्त्रियां कहने लगीं कि रात को किसी ने उनके कानों में अजीब शब्द फुसफुसाए। बच्चे डर के मारे मां की गोद से चिपक कर रोने लगते। धीरे धीरे नगर की बीमारियां भी बढ़ गईं। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, लोग समझ गए कि यह सब उसी शव और उसमें समाई छाया के कारण हो रहा है। नगर के मुखिया ने सभा बुलाई। लोग कांपते हुए बोले, इस संकट से हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो प्रेत विद्या जानता हो। गरुड़ जी ने अधीर होकर पूछा, प्रभु, क्या तब किसी ने तांत्रिक को बुलाया? कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हां गरुड़, नगर की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक वृद्ध तांत्रिक को बुलाने का निश्चय किया, लेकिन वह जो कहेगा उसने सबके दिल दहला दिए। कृष्ण जी बोले, गरुड़, नगरवासी भय से कांप उठे थे। हर घर में अशांति थी। शव चिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में लोग समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। संदेशवाहक तत्काल पास के गांव की ओर भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या का झाता है। जो कार्य देवता भी टाल दें, उसे भैरवनाथ अपने मंत्रों और साधना से साध लेता है। संध्या के समय जब नगर में अंधेरा घिर रहा था, तभी नगर के द्वार से वह वृद्ध तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके लंबे जटाजूट के बाल, माथे पर भभूत की मोटी परत और हाथ में त्रिशूल देखकर लोग कांप गए। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें गहन ज्ञान और अटूट साहस झलकता था। लोग उसे घेर कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, नगर पर संकट है। शव प्रेत के वश में हो गया है। अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती। कृपा करके हमें बचाइए। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं। जब से शव अकेला छोड़ा गया, तभी यह प्रेत उस पर अधिकार कर चुका है। अब यह केवल मृत देह नहीं रहा, यह एक पात्र है, प्रेत का पात्र। नगरवासियों की सांसें थम गईं। गरुड़ जी ने बीच में पूछा, प्रभु, तो क्या तांत्रिक ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया? कृष्ण जी बोले, नहीं गरुड़, पहले उसने सबको चेताया। भैरवनाथ ने नगरवासियों को डपटते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही ने यह संकट बुलाया है। जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह खाली घर बन जाता है, और खाली घर पर प्रेत अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसे हटाना आसान नहीं। यह प्रेत बलशाली है, क्योंकि यह लोभी व्यापारी की अधूरी इच्छाओं से पोषित है। लोग रो पड़े। परिवारजन तांत्रिक के चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी, जो भी करना पड़े, हमारे नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाढ़ा और ऊंची आवाज में प्रेतोद्धार मंत्र जपने लगा। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई और होंठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे। स्त्रियां चीखने लगीं। भैरवनाथ ने आंखें बंद रखीं और मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। उनमें चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर लोग कांप उठे। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, उस क्षण नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं, बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है। और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कृष्ण जी बोले,
गरुड़, जब शव ने हिलना शुरू किया और आंखों से चमक फूटने लगी तो नगरवासी भय से पागल हो उठे। सब तांत्रिक के पीछे भागकर छिप गए, लेकिन भैरवनाथ शांत रहा। उसकी आवाज गूंज रही थी, एयुएम क्षौ प्रेताय नमः, और उसके त्रिशूल से चिंगारियां सी उठ रही थीं। शव अचानक एक झटके से बैठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमी और होंठों से कराह निकलने लगी। मां, मेरा धन! लोग चीख कर पीछे हटे। स्त्रियां अपनी आंखें बंद कर रो पड़ी। बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए। भैरवनाथ ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? क्यों नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव से भारी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, तो क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी थी? कृष्ण जी बोले, हां गरुड़, आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त न हो सकी, और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई, व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति। यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा अब प्रेत में बदल चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। यह अपने परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। नगरवासी घबराकर बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोकें? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय कठिन है। आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। अगर वह परीक्षा सह गया तो नगर बच जाएगा, और अगर हार गया तो यह प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। लोगों की आंखें भय से फैल गईं। कौन ऐसी भयानक रात शव के पास बिता सकता था? नगर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर कोई आगे आने को तैयार न हुआ। कृष्ण जी ने धीमे स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब व्यापारी के परिवार को समझ आया कि संकट से मुक्ति केवल बलिदान से ही संभव है, और इस बलिदान के लिए कौन आगे आएगा? यह निर्णय नगर को हिला देने वाला था। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब तांत्रिक ने कहा कि शव के पास पूरी रात किसी को पहरा देना होगा तो पूरा नगर सहम गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु किसी में साहस नहीं था। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। व्यापारी की पत्नी बोली, हमारा क्या दोष है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यह अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? भैरवनाथ का स्वर कठोर था, इसका दोष तुम पर नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं पर है। परंतु यह संकट अब पूरे नगर पर है। अगर आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा तो प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तब इसे रोकना असंभव होगा। गरुड़ जी ने ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या नगर में कोई आगे आया? कृष्ण जी ने सिर झुकाया और बोले, गरुड़, उस क्षण व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। उसका चेहरा डर से पीला था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगरवासियों ने उसकी ओर देखा। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं रहा, वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अगर मैंने साहस नहीं किया तो यह नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। पिता का अपमान भी यही होगा कि मैं डर कर पीछे हट जाऊं। भैरवनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना, भय तुम्हें हर पल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा, पर यदि तुम भगवान का नाम स्मरण कर स्थिर रहोगे तो तुम बच जाओगे। और नगर भी। रात आई। शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर होंठों पर भगवान का नाम था। घड़ी घड़ी समय बीतता गया। आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिमटिमाने लगा, और फिर शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र।
नगर की स्त्रियां बाहर खड़ी चीख पड़ी। नगरवासी भय से पीछे हट गए, पर व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा कांपते हुए उस शव को देख रहा था। कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यही वह क्षण था जब पुत्र ने अपने पिता को पुकारते सुना। पर वह आवाज पिता की नहीं थी, वह आवाज प्रेत की थी, और यही आवाज तय करती कि नगर का भविष्य क्या होगा। कृष्ण जी बोले, गरुड़, आधी रात का वह क्षण इतना भयावह था कि पूरे नगर की सांसें थम गईं। व्यापारी का शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और होंठों से आवाज गूंजी, पुत्र, मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, पिता, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखों की लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज बोली, मुझे धन चाहिए, मेरा सोना, मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ खजाना। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए। परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, देखा, यह व्यापारी की आत्मा नहीं, प्रेत है। यह केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चार किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। कृष्ण जी बोले, गरुड़, उसी समय व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था, और जब भी कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है, प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। व्यापारी का पुत्र कांपती आवाज में बोला, पिता, आपके धन का क्या मूल्य है? वह धन ही आपको बंधन बना रहा है। छोड़ दीजिए इसे और प्रभु का नाम लीजिए। शव कुछ क्षण तक हिला। उसका मुंह खुला और चीख निकल गई, मानो दो शक्तियां भीतर लड़ रही हों, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वातावरण में गंधरस भर गया। घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगर के लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़, वह क्षण केवल नगरवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के इतिहास के लिए अद्वितीय था। उस दिव्य प्रकाश ने कमरे को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम ले रहा था, और उस नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव ने जोर से चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। गरुड़ जी की सांसें थम गईं। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? कृष्ण जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, आभा ने केवल एक संकेत दिया था। असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं था, और जब तक वह बंधन न टूटे, शांति संभव नहीं। कृष्ण जी बोले, गरुड़, दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति क्षीण हो गई थी। शव निश्चल पड़ा था, पर नगरवासी अब भी भयभीत खड़े थे। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भीगा हुआ भगवान का नाम जप रहा था। इसी क्षण नगर को यह बताना आवश्यक हो गया कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ जी बोले, प्रभु, कौन सा सत्य? कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब किसी का प्राण निकलता है, तब उसका शरीर केवल मिट्टी नहीं होता। उस समय आत्मा और देह के बीच एक सूक्ष्म डोर बनी रहती है। यह डोर बहुत नाजुक होती है, परंतु पूरी तरह टूटी नहीं होती। उसी समय शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे देख अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। गरुड़ जी की आंखें विस्मय से फैल गईं। गरुड़ जी बोले, तो शव के पास पहरा रखने का कारण यही है प्रभु? कृष्ण जी बोले, हाँ गरुड़, जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह शून्य में बदल जाता है, और शून्य कभी खाली नहीं रहता। उस शून्य को भरने के लिए प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। कृष्ण जी ने आगे कहा, गरुड़, आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने आसपास भटकती है। वह तभी शांति पाती है जब आसपास भजन, मंत्र और धर्म का वातावरण हो। पर यदि शव अकेला पड़ा हो, अंधकार में हो, तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है, और तभी प्रेत जैसी शक्तियां उसे अपने वश में ले लेती हैं। गरुड़ जी ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, तो क्या हर शव के साथ ऐसा खतरा रहता है? कृष्ण जी बोले, हर बार नहीं गरुड़। जो आत्माएं धर्म से जुड़ी होती हैं, जिनके कर्म शुद्ध होते हैं,
वे तुरंत परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाती हैं। पर जो आत्माएं लोभ, मोह और अधूरी इच्छाओं से बंधी होती हैं, उनका बंधन टूटा नहीं होता और ऐसे ही शव सबसे बड़ा आकर्षण बनते हैं प्रेत शक्तियों के लिए। नगरवासी अब समझ गए थे कि उनके साथ जो घटित हुआ वह क्यों हुआ। व्यापारी के लोभ ने ही उसकी आत्मा को रोक रखा था और शव को अकेला छोड़ देने की भूल ने प्रेत को अवसर दे दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़, यही सत्य है। शव केवल मिट्टी का ढेर नहीं, वह एक पुल है, आत्मा और अदृश्य लोक के बीच का पुल। जब तक वह पुल सुरक्षित न किया जाए तब तक कोई भी बुरी शक्ति उस पर अधिकार कर सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्रोच्चार और दीपक ही वह ढाल हैं जो आत्मा की रक्षा करते हैं। गरुड़ जी का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। जो बात मुझे केवल अंधविश्वास लगती थी वह वास्तव में एक गहरा रहस्य है। कृष्ण जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, सत्य कभी अंधविश्वास नहीं होता। वह केवल तब तक रहस्य रहता है जब तक उसे समझा न जाए, और आज तुमने उस रहस्य को जान लिया। दोस्तों, मृत्यु यह ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मनुष्य कांप उठता है, लेकिन सत्य यही है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है। हम सब जानते हैं कि जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु भी निश्चित है, पर सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? शव को क्यों अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? आत्मा कहां जाती है? और श्मशान की परंपराएं इतनी सख्त क्यों रखी गई हैं? पहला सत्य, शव अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा देह के आसपास रहती है। उस समय शरीर केवल मिट्टी नहीं होता, बल्कि वह एक सूक्ष्म द्वार बन जाता है। यदि शव अकेला छोड़ दिया जाए तो वह शून्य में बदल जाता है, और शून्य कभी खाली नहीं रहता। प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां उसी शून्य को भरने दौड़ पड़ती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, शव के पास दीपक जलाओ, मंत्रोच्चार करो और पहरा रखो। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा का विज्ञान है। दूसरा सत्य, आत्मा का मार्ग, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की यात्रा करती है। जिसने धर्म, भक्ति और सत्कर्म किए, उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। जिसने लोभ, मोह और पाप में जीवन बिताया, उसकी आत्मा भटकती है और प्रेत के रूप में फंस जाती है। तीसरा सत्य, श्मशान का रहस्य। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि श्मशान में मंत्रोच्चार और दीपक क्यों जलाए जाते हैं? श्मशान केवल शव जलाने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के अंतिम संस्कार का द्वार है। वहां का हर नियम आत्मा को दिशा देने के लिए है। दीपक आत्मा के मार्गदर्शन का प्रतीक है। मंत्रोच्चार आत्मा को शक्ति देते हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। और शव को अकेला न छोड़ने का नियम आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए है। चौथा सत्य, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो जीवन में अधूरी इच्छाओं और पाप से बंधे होते हैं। जिसने धर्म का पालन किया, जिसने दूसरों की भलाई की, जिसने प्रभु का नाम लिया, उसकी मृत्यु उत्सव बन जाती है। उसके लिए मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई यात्रा पर निकलती है। पांचवा सत्य, प्रेत क्यों बनते हैं? जब कोई व्यक्ति लोभ, मोह या अपूर्ण इच्छाओं से मरता है, तब उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वह देह और संसार से चिपकी रहती है। ऐसे ही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। इसीलिए जीवन में धर्म और संतोष सबसे बड़े रक्षक हैं। दोस्तों, यह रही वह रहस्यमयी कथा और उसके पीछे छुपा गूढ़ सत्य। अब आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में क्या संदेश देती है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें। और अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रहस्यमयी और गूढ़ ज्ञान से भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे।